डरावना जंगल और हवेली। एक पुरानी हवेली के पास एक जंगल था जहां कोई शोर शराबा नहीं होता था। हवेली में रहने वाले लोगों ने सुना था कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन किसी ने सच्चाई को कबूल नहीं किया था। हवेली के मालिक मिस्टर वर्मा ने एक नई नौकरी का ऐलान किया। उन्होंने एक जांचकर्ता को रखा, राजेश कुमार। राजेश एक अनुभवी और बहादुर जांचकर्ता था। उसने पहले भी कई रहस्यमय मामलों का हल किया था। राजेश को हवेली पहुंचते ही जंगल के डरावने माहौल को महसूस किया। उसने चांदनी रात में जंगल के अंदर दस्तक दी। जंगल के अंदर कुछ अजीब सा सुनाई दिया, जैसे किसी का रोना। राजेश को डर था, लेकिन उसने अपना पेशेवरी को बनाए रखा और अगले दिन जांच शुरू की। हवेली में रहने वाले कुछ लोगों से बात करके राजेश को पता चला कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लोग कहते थे कि रात को किसी भूत की आवाज सुनाई देती है। एक रात राजेश अपने कमरे में बैठा था जब उसने कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने अपना फ्लैश लाइट लेकर बाहर जाने की सोची, लेकिन हवेली के अंदर का अंधेरा उसे डरा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। हवेली के कॉरिडोर्स में चलने के बाद राजेश ने एक छोटे कमरे की तरफ रुख लिया जहां से आवाजें आ रही थीं। कमरे में एक अजीब सी छाया थी जिसके बीच एक औरत रोते हुए दिखाई दी। राजेश को लगा जैसे वह एक भूतनी है, लेकिन वह सोच नहीं सका कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या ये सब सिर्फ कल्पना है। राजेश ने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? औरत ने राजेश को देखा और बोली, मुझे छोड़ दो यहां से। ये हवेली किसी भूत के कब्जे में है, हमें आजादी दिलवा दो। राजेश ने समझा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने औरत से और ज्यादा बातें की और पता चला कि उसका नाम नैना था। नैना 1 साल पहले इस हवेली में आई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भूत समझकर हवेली में कैद कर दिया था। नैना ने कहा कि मुझे हवेली के असली राज का पता चला आया था। इस कारण मुझे चुप करने के लिए ऐसी अफवाह फैला दी गई कि मैं भूत हूं। राजेश को समझ आया कि हवेली में कुछ बड़ा चल रहा है। उसने अपने जांच में और तेजी लगाई और हवेली के असली राज को खोजने में सफलता मिली। राज यह था कि हवेली के मालिक मिस्टर वर्मा हवेली में गैर कानूनी काम करते थे। इसका पता नैना को चल गया था, जिस कारण उन्होंने नैना को हवेली में बंद कर दिया था और यह अफवाह फैला दी कि जंगल में भूत रहता है। राजेश ने सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को बुलाया। मिस्टर वर्मा और उसके साथी गिरफ्तार हुए। नैना को आजादी मिली और हवेली को सच्चाई की रोशनी में लाया गया। इस घटना से राजेश ने साबित किया कि कोई भी भूत प्रेत का मामला सच्चाई से बड़ा नहीं होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। उसकी कहानी लोगों में मशहूर हुई और उसने अपनी एक नई पहचान बनाई। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।